पैसा मांगोगे नहीं तो कभी नहीं मिलेगा. Negotiate करना for your salary is actually about bringing value to your contributions, और इससे आपका करियर भी एडवांस होता है, राइट? वी ऑल नो दैट, ऑफ कोर्स. लेकिन बहुत बार क्या होता है ना कि वी गेट स्टक इन द ओल्ड वेज, वी डोंट थिंक आउटसाइड द बॉक्स. सो ये वीडियो जरूर देखो. मेरा नाम अनिरुद्ध है और इस चैनल पर मैं शेयर करता हूं ऑनेस्ट एडवाइस फॉर वर्क लाइफ एंड सक्सेस. I'm going to talk about a few practical tactics to build a strong case, जिससे आप कॉन्फिडेंस गेन करेंगे, अच्छे से इफेक्टिवली अपनी सैलरी के लिए निगोशिएट कर पाएंगे, एंड ऑफ कोर्स अल्टीमेटली इट विल हेल्प योर करियर एज वेल. ऑनेस्ट लोग जो बहुत थोड़े से पीपल हु आर लिटिल नाइव, डोंट माइंड. क्या होता है ना कि वी डोंट वैल्यू आवरसेल्व्स, राइट? ऐसा लगता है कि यार नहीं ठीक है, मैं तो एक आई एम जस्ट कॉग इन अ व्हील. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स आई मीन यू शुडंट गो टू द अदर एंड एज वेल. क्या होता है कि अपने आप को अंडरमाइन कभी मत कीजिए. यू शुड ऑलवेज नो योर वर्थ. ऐसा नहीं है कि यू आर द होल एंड सोल ऑफ अ कंपनी, और ऐसा भी नहीं है कि आप कुछ नहीं है कंपनी के लिए, राइट? सो आप अगर एक अच्छे एम्प्लॉय हैं, इफ़ यू वर्क हार्ड, इफ़ यू आर रियली ब्रिंगिंग वैल्यू थ्रू योर वर्क, आपकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है फॉर द कंपनी, और वो वैल्यू आपने अपनी पता करनी चाहिए. हाउ डू यू डू दैट? यू शुड डू रिसर्च. एवरेज सैलरीज पता कीजिए आपकी पोजीशन के लिए क्या है इन द इंडस्ट्री, इन योर रीजन, स्पेशली इन योर स्टेट फॉर दैट मैटर. डोंट यूज salary.com या Glassdoor, ये ऐसे जो टूल्स रहते हैं ना, अंदाजा आने के लिए ठीक है, बट यू माइट नॉट गेट द एक्चुअल पिक्चर through these tools. What I would suggest is connect with people in the industry who are not connected directly. कोई फ्रेंड्स ना हो, बिकॉज अगर आप किसी से बोलेंगे यार आपकी सैलरी कितनी है, आपकी आई एम जस्ट ट्राइंग टू सी कि मेरी सैलरी उस लेवल पे है कि नहीं, अगर आप लोगों से पूछना शुरू करेंगे तो एकदम पहचान के लोग होंगे तो दे माइट नॉट बी कंफर्टेबल शेयरिंग दोज डिटेल्स. तो थोड़ा सा आउट ऑफ नेटवर्क, सेकेंड टियर में जाके थोड़ा सा अगर आप रिसर्च करें, फाइंड आउट करें कि आपके लेवल पे सैलरी क्या है, कौन सी लेवल की कंपनीज कैसा सैलरी देती हैं, वो आपको थोड़ा सा ज़्यादा हेल्प करेगा. इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ टफ जॉब, बट अगर आप करोगे ना तो आपको थोड़ा सा हेल्प होगा. और ये क्या है ना कि रोज रोज थोड़ी ना पूछना है. एक बार आपके लेवल पे, आपके -1 लेवल पे और +1 और +2 लेवल पे थोड़ा सा एक रिसर्च करके फाइंड आउट कि सैलरीज क्या है, एंड दैट वुड बी अ वेरी वैल्यूएबल थिंग फॉर यू फॉर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स. सो देन यू आर सॉर्टेड. यू डोंट हैव टू आस्क पीपल एवरी टाइम कि सैलरी का रेंज क्या चल रहा है आजकल. सो दैट्स फॉर श्योर. सो थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, फाइंड आउट कि आपकी वैल्यू क्या है आपकी कंपनी में. और एक चीज़ जो हम नोटिस नहीं करते हैं या ज़्यादा सोचते नहीं हैं कि सैलरी जो रेज होती है ना, इट इज डिपेंडेंट ऑन द पोटेंशियल, योर पोटेंशियल टू क्रिएट फ्यूचर वैल्यू फॉर द कंपनी. थिंक अबाउट दिस. आपको जब रेज मिलता है तो वो उस भरोसे पे मिलता है कि आपने अच्छा काम किया है और आप इसी तरह और वैल्यू ऐड करोगे फ्यूचर में, इसीलिए हम लोग आपको कॉम्पनसेट कर रहे हैं. मैंने अच्छा काम किया इसलिए सैलरी नहीं मिल रही है, उसकी सैलरी आपको ऑलरेडी मिल चुकी है. अब आप जब रेज मांगते हो तो ये सोच के मांगो कि मैं और वैल्यू एडिशन करूंगा, उसके बदले में आपको ये रेज दिया जा रहा है. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड कीप इन माइंड. हम लोग फ्यूचर वैल्यू की कभी सोचते नहीं. हम लोग ये सिर्फ सोचते हैं कि मैंने अच्छा काम किया तो मुझे अब सैलरी बढ़ के मिलनी चाहिए. So that extra money is for the extra value you're going to deliver to the company, right? So आप जब रेज मांगने की तैयारी में हो, you are wondering कि how do I ask for a raise, what you should definitely do is throughout the year, every financial year from 1st April till 31st March, you should make a list of your accomplishments. एक रिकॉर्ड रखना शुरू कीजिए कि आपने क्या क्या चीज़ें अकम्प्लिश की है. You have to always make sure that you put down these accomplishments in quantifiable metrics. जहाँ पे भी possible हो, you have to put a number to things. You can't say कि मैंने बहुत मेहनत की. What is बहुत? और इसकी वजह से कंपनी को बहुत फायदा हुआ. What is बहुत, राइट? सो यू कांट मेक अ कनेक्शन कि मैंने इतने घंटे काम किया तो कंपनी को इतना करोड़ का प्रॉफिट हुआ. That you can't do. So what you should do is highlight all the projects that you've worked on, problems आपने क्या सॉल्व किए हैं, आपकी वजह से कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ है तो उसको ट्रैक करो. अगर डायरेक्टली आपके पास रेवेन्यू के नंबर्स नहीं है, एटलीस्ट कंपनी के क्वार्टरली रिपोर्ट्स ट्रैक करो. इफ़ योर कंपनी रिलीजेस क्वार्टरली रिपोर्ट्स तो उसे ट्रैक करना शुरू करो. आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि भाई आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उसकी वजह से लास्ट क्वार्टर टू दिस क्वार्टर द प्रॉफिट हैज़ इंक्रीज. तो यू अंडरस्टैंड कि यार चलो वी आर डूइंग गुड वर्क एंड हमारे प्रोजेक्ट्स की वजह से द कंपनी इज मेकिंग गुड नंबर्स. सो वो सारी चीज़ें डेफिनेटली ध्यान में दीजिए. सो थिंक इन नंबर्स. नंबर्स में सोचो, नंबर्स में बोलो. दिस विल रियली रियली हेल्प यू.
एंड ऑफकोर्स अनदर थिंग इज टाइमिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो कभी भी उठ के बस कंपनी के पास बॉस के पास मत जाओ कि यार मेरी अभी सैलरी बढ़ा दो. सो यू हैव टू टाइम योर सेल्फ रियली वेल. डोंट आस्क फॉर अ रेज ड्यूरिंग अ कंपनी क्राइसिस या फिर राइट बिफोर योर परफॉर्मेंस रिव्यू. सो दैट्स नॉट अ गुड टाइम टू आस्क फॉर a raise. So you have to make sure कि अभी 2 महीने में परफॉर्मेंस रिव्यू होने वाला है, तो आज जाके सैलरी मत मांगो, 2 महीना आपको रुकना पड़ेगा. So choose a time when company is performing well. For example, you've gotten an award, your team has won an award, so that's a great time कि immediately after that you go and ask for a raise. Of course बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी होती हैं, I'm just saying it for the sake of an example. लेकिन ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि टाइमिंग करना फॉर आस्किंग अ रेज. और ऑफकोर्स बॉस से अगर अच्छी बनती है आपकी, तो फिर तो यार पहले से ही आप हुक लगा के रखो. बोलो कि पुट इन अ गुड वर्ड फॉर मी, एंड जब भी सैलरी परफॉर्मेंस रिव्यूज आएंगे तो सैलरी बढ़ाने का ज़रूर सोचेगा. एंड जब आपको चांस मिलता है, सो व्हेन यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू प्रेजेंट योर सेल्फ एंड टॉक, उस टाइम पे अगर आपकी बोलती बंद हो गई तो फिर क्या फ़ायदा फिर, राइट? वो सब मेहनत की, साल भर मेहनत की, लेकिन आप अपनी खुद की तारीफ नहीं कर सकते यार, आप अपने आप को पिच नहीं कर सकते, तो फिर व्हाट्स द पॉइंट? सो व्हाट यू नीड टू डू इज रिहर्स योर टॉकिंग पॉइंट्स बिफोर हैंड. जैसे आप इंटरव्यू के लिए प्रेप करते हैं, वैसे ही अपने सैलरी रेस के लिए भी प्रेप करना शुरू करो. यू हैव टू बी वेरी क्लियर, वेरी कंसाइज, एंड यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट इन योर डिलीवरी व्हेन यू स्पीकिंग, राइट? सो एंटिसिपेट कि आपको क्या ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं मैनेजमेंट की तरफ से, वो लोग क्या बोल सकते हैं, आपका काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या रहेगा. ये चीज़ें जब आप प्लान करना शुरू करोगे ना, यू विल बी एब्सोल्युटली अमेज्ड द वे यू कैन डिलीवर योर टॉकिंग पॉइंट्स, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि थोड़े से यंग प्रोफेशनल्स के बारे में बोल रहा हूँ. समटाइम्स वी लिंक आवर नीड फॉर रेज टू पर्सनल नीड्स. यू शुडंट डू दैट. ये मत बोलो कि यार अरे शादी करनी है तो अभी थोड़ा सैलरी बढ़ा के दो. तो यार शादी करनी है तो आप लोन भी ले सकते हो, राइट? और मे बी यू कैन आस्क फॉर फंड्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो फिर कंपनी सैलरी क्यों बढ़ाए? आपकी शादी करवाना कंपनी की जिम्मेदारी तो है नहीं. सो हमेशा जब पैसे मांगो, रेज मांगो, तो ऑलवेज लिंक इट टू योर परफॉर्मेंस, ऑलवेज लिंक इट टू द वैल्यू यू ब्रिंग टू योर कंपनी, योर टीम, योर मैनेजर, all these things. So you have to be very precise. Never personal matter कभी सैलरी और कंपनी के बीच में मत लेना. एक चीज़ जो आपने हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए is you need to know what's the minimum acceptable raise amount to you. अगर आपको ये पता है कि यार मैं इससे नीचे की रेस तो नहीं लूँगा, मुझे कम से कम इतनी रेस तो चाहिए, राइट? तो आपको ये पता रहेगा कि अगर उससे नीचे की आपको ऑफर मिल रही है तो देन यू आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल, या फिर आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही है. सो इफ दैट ऑफर फॉल्स शॉर्ट, यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड टू आइदर वॉक अवे और यू शुड निगोशिएट फर्दर. और निगोशिएट भी करना है तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें आते हैं. फिर डू यू हैव अनदर ऑफर इन हैंड, और आर यू विलिंग टू एक्सेप्ट समथिंग इन टर्म्स ऑफ पर्क्स मे बी. सो मे बी सैलरी ना बढ़े, लेकिन क्या आप एक्स्ट्रा पर्क्स लेना चाहते हैं? मे बी एक्स्ट्रा छुट्टियाँ हों, बोनसेस हों, एनी अदर काइंड ऑफ मे बी स्टॉक ऑप्शंस, एडिशनल टाइम ऑफ एज आई मैंशन. सो क्या ये चीज़ें आप लेकर विल यू बी हैप्पी इंस्टेड ऑफ एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी? मे बी अगर आपको ये चीज़ें पसंद है तो वाई नॉट, यू कैन अग्री टू दोज एज वेल. एंड अल्टीमेटली क्या है ना कि सैलरी नेगोशिएशन इज अ कॉन्वर्सेशन. डोंट ट्रीट इट लाइक अ फाइट. डोंट फाइट विथ योर मैनेजमेंट फॉर अ रेज. यू शुड अप्रोच पीपल इन द सेंस कि आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं, आप उनसे कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं. सो ये सारी चीज़ें आप पहले से दिमाग में रखिए एंड देन आगे बढ़िए. और ये सारे ऑप्शंस वे करने के लिए अ फैंटास्टिक पर्सन टू रेफर टू वुड बी either a mentor outside your organization if you have one, or maybe if you have a very good boss जिनसे आपकी बनती है, either your boss or maybe a senior in your office, नहीं तो at least your CA. CA सिर्फ टैक्स रिटर्न्स भरने के लिए नहीं होते हैं. CAs are fantastic people. कोई अच्छा CA पकड़ो जो आपको इन चीज़ों में हेल्प कर सकता है. And considering the kind of taxation we have, you should definitely consult one, and आपको बहुत हेल्प होगी. ये चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना. You need 4 fantastic people in your life. You need a CA, you need a doctor, you need a lawyer, and you need a good mechanic. I'm sure you agree with this. And of course, coming back to our whole negotiation and getting a raise, you should definitely keep this in mind कि एकदम से जस्ट आपने पिच किया तो सैलरी नहीं बढ़ेगी. थोड़ा सा निगोसिएशन होगा, काउंटर ऑफर्स आएंगे, तो ये सारी चीज़ों के लिए तैयार रहो.
मेक श्योर दैट यू आर रेडी विथ योर काउंटर आर्ग्यूमेंट्स एंड योर स्टेटमेंट्स कि आपको ये एक्सेप्टेबल क्यों नहीं है, राइट? अगर एक्सेप्टेबल है तो ऑफकोर्स आई मीन टेक इट अप एंड कीप दिस इन माइंड, राइट? योर रिक्वेस्ट माइट बी डिनाइड, सो डोंट बी डिस्करेज्ड, राइट? कभी कभी क्या होता है कि कंपनी की शायद सिचुएशन ना भी हो टू गिव यू अ रेज, या फिर यू माइट थिंक यूर अ फैंटास्टिक एम्प्लॉय, द कंपनी माइट नॉट थिंक सो। आपको लगता है कि आप बहुत वैल्यू ऐड कर रहे हो, कंपनी को शायद लगेगा ओके, just an average employee, you don't deserve a certain amount of raise. Don't mind, I'm just saying this very, very honestly. Ultimately, the idea of this channel is to, present my opinions honestly. हो सकता है, and sometimes the company might not think that you are that much valuable, तो शायद वो आपकी salary raise ना करे. Absolutely okay, ठीक है. I mean, consider your situations. You don't have to leave the job immediately, but ठीक है, बोलो कि okay, ask a counter question कि अच्छा मेरी सैलरी बढ़े, इसके लिए मैंने क्या करना चाहिए, आप सजेस्ट कीजिए, right? So ask them. Maybe they might suggest a few ways. They might open up to you saying कि हमें लगता है कि आप ये improvements करेंगे तो we'll be more than happy to increase your salary. और एक चीज़ बहुत important है, what we think is ना, especially in the first 10 years of your career, अगर आप उस फेज में हैं, we stop learning. ऐसे लगता है अरे हो गया यार, मतलब ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने अगर और भी पढ़ाई की होगी तो आपको लगे यार अरे इनफ ऑफ दिस यार, आई मीन नाउ आई वांट टू वर्क, आई वांट टू एंजॉय माय सैलरी एंड आई वांट टू स्पेंड मनी, दैट्स फॉर श्योर. बट लेटर ऑन you'll realize that learning is a lifelong process. You cannot stop learning. And I've seen people who are still towards the fag end of their career, but they're still learning new things because they know कि यार ये सीखना बंद करेंगे ना तो redundant हो जाएंगे. ऐसा नहीं कि उनको इनसिक्योरिटी की जॉब चली जाएगी, but they want to stay updated because someone who doesn't update themselves, someone who doesn't study, understand new trends, they feel left out. And you don't want to feel that, especially when you work in a corporate environment. So learning is very important. Do कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, अटेंड इंडस्ट्री इवेंट्स, लोगों के साथ नेटवर्क कीजिए. नॉलेज बेस आपका कैसे बढ़ेगा इन योर वर्टिकल, यू नीड टू रियली रियली अंडरस्टैंड दिस एंड वर्क ऑन इट रियली वेल. एंड नाउ अगेन दिस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू योर सैलरी कि बस ये सेमिनार अटेंड करोगे तो सैलरी बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है. बट अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन इज, आप जितना एक्सपोजर आप रखोगे उसके लिए, ऑटोमेटिकली आपका नॉलेज बेस बढ़ेगा, आपका एग्जीक्यूशन बढ़ेगा. एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो आई एम वेरी वेरी श्योर द कंपनी विल नोटिस इट एंड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग अ बेटर रेज. एंड व्हेन नथिंग वर्क्स, आई थिंक यू जस्ट नीड टू वॉक अवे. अगर कंपनी आपकी वैल्यू कंसिस्टेंटली डिनाई कर रही है, दे आर अंडर वैल्यूइंग योर कॉन्ट्रीब्यूशंस, इट माइट बी टाइम टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज समवेयर एल्स. टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क, डोंट टेक फूलिश डिसीजंस and find a better job. Follow this channel for more practical, honest advice for life, success and work. मेरा नाम अनिरुद्ध है. I'll see you in the next one.